तो हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रेंड एडवोकेट जनरल के बारे में, यानी महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड, आखिर महाधिवक्ता कौन होता है। ये तो वकील होता है, ये सबको आपको पता होना चाहिए कि महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल एक वकील होता है। ठीक है, ये वकील दोस्तों राज्य के अंदर में आता है कि केंद्र के अंदर में आता है। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार के, आखिर की एक तरह से मान के चलिए जनता का वकील अलग होता है, लेकिन राज्य सरकार का भी तो वकील होता है, राज्य सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार का भी वकील होता है। तो केंद्र सरकार के वकील के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे केंद्र का जो वकील होता है अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हम लोग राज्य के बारे में। ठीक है, यानी कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी के बारे में। ठीक है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है फ्रेंड? तो एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा। ठीक है, और इसकी चर्चा दोस्तों किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसकी चर्चा जो है दोस्तों 165 आर्टिकल में है। ठीक है, यानी कि 165 आर्टिकल यानी अनुच्छेद में है। ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद में है। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से याद करिएगा। दो तीन चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी विषय जो है, यानी कि चार पांच जो ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर वीडियो को हम लोग बताते हैं जो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन एग्जाम में, और कौन से क्वेश्चन पूछेगा, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों एडवोकेट जनरल की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 165 में है। इसको लिख लीजिएगा, ये डिट्टो है कि पूछेगा। ठीक है, तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता अगर लिखना है आपको तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, एडवोकेट जनरल इंग्लिश में और हिंदी में महाधिवक्ता। ठीक है, हिंदी में महाधिवक्ता आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, आगे। ठीक है, ये दोस्तों राज्य के अंदर में आता है, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज के बराबर ये वकील योग्यता रखता है। ठीक है, तो अब बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, राज्य सरकार का कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है, यानी कि एक जो है एडवोकेट के हैं या महाधिवक्ता के हैं, राज्य सरकार के कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। वह दोस्तों विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेता है। ठीक है, विधानमंडल, जैसे कि आपको पता होगा, विधानमंडल में विधानसभा होता है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, विधानसभा में, विधानमंडल में दो अंग होता है। ठीक है, विधानमंडल के कितने अंग? दो अंग होता है। ठीक है, दो अंग। ठीक है, अगर एक मिला दिया जाए और राज्यपाल को तो तीन अंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तीन अंग बोला जाता है कि विधानमंडल का तीन अंग है, लेकिन उसमें बैठने वाले सदस्य दोस्तों दो। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा की चर्चा आर्टिकल 170 में है और विधान परिषद की चर्चा 171 में है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो ये दोस्तों एडवोकेट जो जनरल है, एडवोकेट जनरल विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेता है, किंतु उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उनका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और नहीं होने के कारण मतदान में भाग नहीं लेता है, मतदान में ये भाग नहीं ले सकता है या नहीं लेगा। ठीक है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र होता है। एडवोकेट जो होता है दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको जो भी हम बता रहे हैं इसको लिख लीजिएगा। राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र कौन होता है दोस्तों? कौन होता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल, इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, ये इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, अगर आपसे हम लोग कहें, ठीक है, अगर आपको जज बनना है, ठीक है, तो जज बनने के लिए जैसे कि यहाँ पर वकील है। ठीक है, हाई कोर्ट में एक वकील है। ठीक है, एक वकील है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए दोस्तों 10 साल वकालत करना पड़ेगा। ठीक है, और
जो हाई कोर्ट के जज है उसको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए 5 साल का उसको योगदान देना पड़ेगा हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके ऊपर से राज्यपाल के नज़र में कानून का अच्छे जानकार होना चाहिए, ठीक है। राज्यपाल के नज़र में कानून का अच्छे जानकार होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एमएलए को समझ लेते हैं और एमएलसी को समझ लेते हैं। अब इसको हम लोग समझिए, जैसे कि विधानसभा होता है, ठीक है। इसको हम लोग विधानमंडल को गोला बना देते हैं, ये ठीक है। ये विधानमंडल का गोला हो गया, ठीक है। और इसमें 2 अंग दे देते हैं, ठीक है। कितने? 2 अंग। ऐसे इसका अंग पूछेगा तो बोलिएगा 3। 3 अंग कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ठीक है। 3 अंग, ठीक है। और इसमें जो बैठता है दोस्तों विधानसभा बैठता है, और इसमें जो बैठता है विधानसभा, अबे यार हाथ के इशारा से लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें विधान पर सभा हो गया और इसमें विधान परिषद हो गया, ठीक है। इसमें विधान परिषद हो गया, ठीक है। अब विधान जो सभा है, विधानसभा का किस आर्टिकल में चर्चा है? विधानसभा का किस आर्टिकल में चर्चा है? तो आर्टिकल 170 में चर्चा है। किस में? आर्टिकल 170 में, ठीक है। और विधान परिषद की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 171 में, ठीक है। आर्टिकल 171 में, ठीक है। इसमें से निम्न सदन, अस्थाई सदन या निम्न सदन ऐसे जो बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें निम्न सदन कौन है? ठीक है, निम्न सदन कौन है? तो निम्न सदन दोस्तों कौन है? तो सभा है, ठीक है। विधानसभा निम्न सदन। उच्च सदन कौन है? तो दोस्तों उच्च सदन विधान परिषद है। किस लिए उच्च सदन है दोस्तों? क्योंकि ये दोस्तों कभी भंग नहीं होता। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता। जिस प्रकार से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। जैसे कि सांसद के 2 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, उसमें सदस्य रहते हैं। लेकिन ये दोस्तों 5 साल में भंग हो जाता है। कौन भंग हो जाता है? विधानसभा। और लोकसभा भी भंग हो जाता है, ठीक है, 5 साल में, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनकी कार्यकाल कितनी होती है? तो विधानसभा की सदस्यों के कार्यकाल 5 साल की होती है। कितने साल की? 5 साल के। और विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल 6 साल होती है। कितने साल? 6 साल होती है, ठीक है। उसी प्रकार से लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा में सदस्यों की कार्यकाल की अवधि जो है 5 वर्ष है। और जो राज्यसभा है उसकी कार्यकाल की अवधि दोस्तों 6 वर्ष है, ठीक है। आगे समझते हैं। अगर हम लोग फिर यहाँ पर विधान परिषद में देखेंगे कि विधान परिषद में और विधानसभा में, ठीक है, ये हो गया विधानसभा, ये हो गया विधान परिषद, ठीक है। इसकी सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? ठीक है, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम उम्र दोस्तों, अगर आपको विधानसभा में जाना है, विधानसभा का सदस्य बनना है, तो आपका उम्र 25 वर्ष प्लस होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष के बाद आप लोग विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। और वही विधान परिषद का बात किया जाए तो इसकी उम्र है दोस्तों 30 साल। कितनी साल? 30 साल, ठीक है। 30 साल के बाद आप लोग विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं, ओके। अगर आपको बात कर लिया जाए लोकसभा यानी कि एलएस, ठीक है, एलएस, ठीक है, एलएस यानी लोकसभा, आरएस यानी राज्यसभा। जो भी हम लिखे हैं यहाँ पर उसका भी यही है, ठीक है। यानी कि दोनों एक ही है, 5 जैसा बन गया, ठीक है। दोनों का यही है। इसका भी 30 वर्ष, इसका भी 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 30 वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार से विधानसभा का 25 वर्ष और विधान परिषद के 30 वर्ष, ठीक है। यानी कि विधानसभा का 25 वर्ष और विधान परिषद का 30 वर्ष, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा ताकि ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या समझे दोस्तों? आज के वीडियो में हम लोग कुछ दोस्तों विधानमंडल के बारे में समझे, कुछ हम लोग लोकसभा के बारे में बताए। इस पर विस्तार वीडियो बनाऊंगे, ठीक है। लोकसभा पर विस्तार वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अभी चलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप लोगों को कुछ अच्छे जानकारी मिले, ठीक है। तो ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, जैसे कि 2-4 क्वेश्चन है उसको मैं नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो केवल और केवल दोस्तों केवल एडवोकेट के ऊपर था, ठीक है, एडवोकेट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो गया दोस्तों एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल और हिंदी में महाधिवक्ता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद पर यंत्र आता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र आता है।
एडवोकेट जनरल किस कोर्ट में रहता है? तो एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में रहता है। एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में रहता है। आगे क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। क्या ये राज्यसभा या लोकसभा यानी विधानमंडल का सदस्य है? तो विधानमंडल का ये सदस्य नहीं होता है, ठीक है। विधानमंडल का कार्रवाई में भाग लेता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है कि नहीं ले सकता है? तो इसका आंसर मारिएगा हाँ, एडवोकेट जनरल विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है। और इसका दोस्तों जो मतदान होता है उसमें नहीं ले सकता है, उसमें नहीं ले सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।